रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और सामने मौत की तरह खामोशी से टहलता एक लेपर्ड। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि दो युवकों ने डरकर गाड़ी मोड़ने के बजाय लेपर्ड से गप्पे मारना शुरू कर दिया। और शेरू भैया, तबीयत पानी कैसी है? बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। कुछ सेकंड की यह बातचीत सुनकर आपको भी हंसी आएगी और रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जरा सी चूक होती तो यही मजाक जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकती थी। भैया कैसे हो? तबीयत पानी बढ़िया आपकी? बहुत दिनों से दर्शन हुए, आराम से सो जाओ। राजस्थान के उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। एक तरफ सड़क पर बेखौफ आजाद अंदाज में घूमता लेपर्ड और दूसरी तरफ गाड़ी में अंदर बैठे तो युवक। और फिर शुरू हो जाती है एक ऐसी बातचीत जिसे देखकर हर कोई कह रहा है, भाई हिम्मत थी या फिर जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फिडेंस। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। नांदेशमा निवासी कृष्ण गोपाल पालीवाल और सेमटाल निवासी योगेश पालीवाल अपनी क्रेन लेकर नांदेशमा ढोल मार्ग पर निकले थे। उन्हें रास्ते में खाई में गिरी एक कार को बाहर निकालने जाना था। रात गहरी हो गई, सड़क लगभग सुनसान थी और दोनों अपने काम पर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी चामुंडा माता मंदिर के पास पहुंची, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सड़क के बीचों बीच एक लेपर्ड आराम से टहल रहा था। न कोई घबराहट, न कोई जल्दबाजी, मानो पूरी सड़क उसी की हो। कुछ पल के लिए दोनों युवक भी सन्न रह गए। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग गाड़ी पीछे मोड़ देते या दूर से इंतजार करते, लेकिन इन दोनों ने गाड़ी के अंदर सुरक्षित रहते हुए मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब यहीं से शुरू हुआ वो पल जिसने इस वीडियो को अलग बना दिया। युवकों ने लेपर्ड को देखकर मजाकिया अंदाज में कहा कि और शेरू भैया कैसे हो? तबीयत पानी कैसी है? बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, आराम से सो जाओ। उनकी आवाज में डर कम और मजाक ज्यादा सुनाई दे रहा था। लेपर्ड भी बिना किसी आक्रामक प्रतिक्रिया के सड़क किनारे बनी दीवार पर चढ़कर बैठ गया और काफी देर तक दोनों को बस देखता रहा। हालांकि माहौल जितना मजेदार वीडियो में दिखाई देता है, हकीकत उतनी ही खतरनाक थी, क्योंकि लेपर्ड एक जंगली शिकारी है। अगर उसे जरा भी खतरा महसूस होता या वो आक्रामक हो जाता तो कुछ सेकंड में पूरी कहानी पलट सकती थी। युवकों ने बाद में माना कि जब वे थोड़े और करीब पहुंचे तो उन्हें भी डर लगने लगा कि कहीं लेपर्ड हमला न करते, इसलिए उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलने की कोई गलती की ही नहीं। कुछ देर तक दीवार पर बैठे रहने के बाद लेपर्ड आराम से दीवार फांदकर जंगल की तरफ चला गया। उसने किसी इंसान पर हमला नहीं किया, ना ही कोई नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके के लोगों की चिंताएं जरूर बढ़ा दी। दरअसल जिस जगह पर यह लेपर्ड दिखा वो कोई घना जंगल नहीं, बल्कि आबादी से ज्यादा दूर भी नहीं है। चामुंडा माता मंदिर आसपास के ग्रामीणों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ दिन रात श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अगर लेपर्ड की आवाजाही लगातार बनी रहती है तो कभी भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। स्थानीय निवासी कृष्ण गोपाल पालीवाल का कहना है कि नांदेशमा ढोल मार्ग और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ समय से लेपर्ड की मौजूदगी लगातार महसूस की जा रही है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी व्यक्ति पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि खतरा टल गया है। जंगली जानवर का व्यवहार कब बदल जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को अब केवल इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि इलाके में नियमित निगरानी बढ़ानी चाहिए। लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि अगर कहीं लेपर्ड दिख भी जाए तो उसके पास जाने, उसे उकसाने या वीडियो बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि सोशल मीडिया के लिए बनाया गया वीडियो कभी कभार जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकता है। इस वायरल वीडियो में युवकों का मजाकिया अंदाज लोगों को जरूर पसंद आ रहा है। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे लापरवाही भी बता रहा है। लेकिन इस घटना से एक बड़ा संदेश भी निकल कर सामने आता है। जंगल का राजा हो या जंगल का शिकारी, उसकी असली जगह जंगल ही है। इंसानों और वन्य जीवों के बीच बढ़ती नजदीकियां भविष्य में गंभीर खतरे पैदा कर सकती हैं। अगली बार अगर आपको भी सड़क पर ऐसा कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो उसे शेरू भैया कहकर बुलाने के बजाय सुरक्षित दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि जंगली जानवर कब तक शांत रहेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। इसीलिए उन्हें अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता है।